परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। हालात बिगड़ते हैं तब सबसे जरूरी होती है सतर्कता और समझदारी। इस देश का हर बच्चा मायने रखता है और स्कूल वो पहली जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे ही अलार्म बजा, शिक्षक बिना देर किए हरकत में आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यश तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं आपके साथ प्राप्ति। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। उनको कैसे किस प्रकार से ये मॉक ड्रिल है और क्या इसका उद्देश्य है, किस प्रकार से पूरी जानकारी थोड़ा हमें विस्तार से बताइएगा। जी सर, मैं पूर्व सैनिक हूँ, तो सैनिक होने के नाते जो कल का मॉक ड्रिल है, सबसे पहले तो बड़ी दुखद बात है कि हमारे देश के अंदर लगातार 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला होता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद होते हैं। इसके बाद 2025 में अभी पहलगांव का हमला हुआ, जिसमें 26 नागरिक हमारे मारे जाते हैं। तो लगातार हमारा जो पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है, लगातार कहीं न कहीं हमारी जो धैर्य है, हमारे साहस को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। और निरंतर हम अपने जो हमारा देश, हमारा भारत देश जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जी अब जो ये घटना हुई है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और उम्मीद है कि सरकार ने, हाँ आपने कहा कि 71 के बाद ये दूसरा मॉक ड्रिल है। 71 की लड़ाई में बताते हैं कि इस तरह के मॉक ड्रिल चलाए जाते थे और ये पहला मॉक ड्रिल है 71 के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है। आपको बता दें, अब सब्र नहीं संघर्ष होगा, युद्ध मॉक ड्रिल से देश ने दिया संदेश। 7 मई 2025 का दिन भारत के इतिहास में एक नई चेतना का प्रतीक बनकर उभरा। पूरे देश में एक साथ युद्ध मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसने न केवल नागरिकों को सजग किया बल्कि दुनिया को यह साफ संदेश भी दे दिया है कि भारत अब केवल सहने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि समय आने पर निर्णायक प्रहार करने वाला शक्तिशाली राष्ट्र है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह ने युद्ध अभ्यास की तकनीकी बारीकियों और सतर्कता के उपायों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण होता है समय पर चेतावनी और संयमित रणनीति। सायरन बजाना सिर्फ एक संकेत नहीं होता, बल्कि वह जनता और सैनिकों दोनों के लिए एक कोडेड कमांड होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही सायरन की पहली ध्वनि गूंजती है, सेना अपने युद्ध स्थल की ओर कूच कर जाती है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाया जाता है। उन्होंने आगे कहा, हर नागरिक को यह जानना जरूरी है कि कौन सा सायरन किस संकेत का द्योतक है। 1 सायरन खतरे की सूचना, 2 बार सायरन तत्काल सुरक्षा की प्रक्रिया और 3 बार सायरन मतलब सीधे युद्ध मोड। अब भारत तैयार है हर परिस्थिति से लड़ने और हर साजिश को कुचलने के लिए। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों की घुसपैठ और नापाक हरकतें न सिर्फ सीमाओं को लांघती हैं, बल्कि धैर्य की सीमाओं को भी चुनौती देती हैं। यज्ञ प्रताप सिंह ने भावुक होते हुए कहा, अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है। शांति की भाषा को अब कमजोरी समझा गया तो यह दुश्मन की भूल है। हम आंखें निकालना और गर्दन मरोड़ना दोनों जानते हैं। यह युद्ध मॉक ड्रिल सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि पूरे देश की चेतना को जगाने का अभिमान है। भारत अब सिर्फ शांति का उपदेशक नहीं, बल्कि न्याय के लिए प्रहार करने वाला राष्ट्र है। जय भवानी, जय हिंद। यज्ञ प्रताप सिंह बात कर रहे हैं क्या? जी सर, मैं पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जी बताएं सर। ये कल 7 मई को कल मॉक ड्रिल है, जो कि सन 1971 के बाद ये मॉक ड्रिल अभी हो रहा है, जिसमें किन किन सुरक्षाओं को आप लोग मद्देनजर रखते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को सुरक्षा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे उनको कैसे किस प्रकार से ये मॉक ड्रिल है और क्या इसका उद्देश्य है, किस प्रकार से हमें विस्तार से बताइएगा। जी सर, मैं पूर्व सैनिक हूँ, तो सैनिक होने के नाते जो कल का मॉक ड्रिल है, सबसे पहले तो बड़ी दुखद बात है कि हमारे देश के अंदर लगातार 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला
होता है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद होते हैं। जो भी रोशनी दे रहा हो, इसके बाद उसे बांटना 2025 में अभी ताकि पहलगांव का हमला हुआ जिसमें 26 नागरिक हमारे मारे जाते हैं। तो लगातार हमारा जो पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है, लगातार कहीं न कहीं हमारी जो धैर्य है, हमारे साहस को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। और निरंतर हम अपने जो हमारा देश, हमारा भारत देश जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जी अब जो ये घटना हुई है ये बर्दाश्त से बाहर है। और उम्मीद है कि सरकार ने, हाँ आपने कहा कि 71 के बाद ये दूसरा मूव ड्रिल है। 71 की लड़ाई में बताते हैं कि इस तरह के मूव ड्रिल चलाए जाते थे और ये पहला मूव ड्रिल है 71 के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है। आपको बता दें, मूव ड्रिल का मकसद ये होता है कि हम एक तैयारी के साथ अपने देशवासियों को अवगत कराते हैं इसमें कि हमारे देश के सभी नागरिकों को ये पता हो कि हमारा देश युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा है और तैयार है। और इसमें सायरन बजते हैं, जैसे किसी दुश्मन के द्वारा कोई मिसाइल का फायर कर दिया गया या किसी बिल्डिंग को हताहत कर दिया गया या हमारे लड़ाई चालू हो गई है या बम ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इसमें इसमें से लोग कैसे पाएंगे, किस प्रकार से लोग बिल्कुल वही मैं बताना चाहता हूँ। जो मूव ड्रिल का मकसद यही होता है कि जैसे किसी बिल्डिंग में कोई ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग में रहने वाले नागरिक हैं, सबसे पहले तो क्योंकि दुश्मन भी जिस तरह से लड़ाई में दोनों तरफ का नुकसान होता है, दोनों तरफ के सैनिक मारे जाते हैं, दोनों तरफ से लोगों को क्षति पहुँचती है, हमारी माताएं बहनें विधवाएं होती हैं। ऐसा नहीं है, वो भी अपनी तैयारी में बैठा हुआ, वो भी बड़े बड़े शहरों को टारगेट बना के रखा होगा। बहुत सारी चीजें उसमें उभर कर आती हैं। इसमें हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें, हमारे देश की वो माताएं और बहनें इतनी कमजोर हैं जिन्होंने अपने वीर सपूतों को जन्म देकर सरहद पे रखा है। हमारा देश हमेशा वीरांगनाओं का रहा है और उम्मीद है कि हमारी माताओं ने जो हमें, हमारे जवानों को सरहद पर रखा है, वो हर नागरिक एक सुरक्षा एक चट्टान से कम नहीं है, उनको कोई पीछे नहीं हटा सकता है। मकसद ये है कि जैसे इसका मकसद है कि जब भी अचानक अगर गलती से देश के अंदर किसी भी जगह पर ब्लास्टिंग होती है, एयर बॉर्डर इलाके में, बिल्डिंग में, तो सबसे पहले तो हम वहाँ से कोशिश करें निकलने की। नहीं निकल पा रहे तो घर के अंदर जो कुर्सी हैं, मेज हैं, तख्ते हैं, जो बेड हैं, उनके जगह नीचे अगर स्पेस है तो हम उसके नीचे घुस जाएं। अपने आप को, अपना जो फेस है जमीन की तरफ नीचे दबाकर और पूरा लेट जाएं ताकि हमको ऊपर से जो लोड, बिल्डिंग टूटे, जो भी गिरे, तो हम अपने आप को बचा सकें। ये सारी चीजें उसमें होती हैं। और सबसे पहला चीज ये होता है कि देश को हम आगाह कराना चाहते हैं कि हम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो लोग पैनिक ना हों। सबको जानकारी रहे, देश के हर नागरिक को जानकारी रहे कि हमारा देश युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। सर, इसमें सायरन वगैरह बजता है और किस प्रकार से लोगों को ये संदेश जाएगा सायरन के माध्यम से? क्या जी बिल्कुल, जो सायरन होते हैं, कई 2-3 तरह के हमारे सायरन होते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग पर बम गिर गया या फिर दुश्मन फायर कर रहा है, या फिर सायरन होते हैं जो कि हमको जवानों, गांव वालों को या बॉर्डर इलाके में या देश को कोई संदेश देना होता है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे हमारे जो यूथ ब्रिगेड है, उनको हम प्रशिक्षित करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि हमारे अंदर एक तरह से हम दुश्मन से लड़ने के लिए कुछ न कुछ हमारे पास में प्रशिक्षण रहे। दूसरा एक ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट की भी कार्रवाई होती है। ब्लैकआउट का मकसद ये होता है कि जो यार एक दुश्मन का होता है, ज्यादातर रात में किया जाता है। एयर अटैक जो होता है रात में किया जाता है। तो ब्लैकआउट का मकसद ये होता है कि हम अपने देश के अंदर रात के समय बिजली का जो बल्ब है, इनको हम बंद करके रखें, तो जब ताकि दुश्मन ये ना समझ पाए कि ये रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पे लोगों के जनरेशन लोग रह रहे हैं, तो बाई एयर उनको टारगेट लेने में मुश्किल हो जाएगी, टारगेट क्लियर नहीं हो पाएगा। ब्लैकआउट रात के समय, जो ब्लैकआउट का मकसद होता है, सिर्फ दुश्मन को टारगेट, हमारा जो टारगेट हिट न कर पाए। अगर हम रोशनी नहीं जलाएंगे, बहुत सारी बस्तियां एकत्रित रोशनी जलेंगी तो उनको टारगेट मिल जाता है कि रिहायशी इलाका है और उस इलाके में ये बम गिराकर इनके फाइटर निकल सकते हैं। तो ब्लैकआउट की कार्रवाई होती है।
और जी मोटिव सेना का जो विशेष मोटिव होता है, दिन के समय धुआं और रात के समय रोशनी का विशेष ध्यान दिया जाए। और सुरक्षा से ही जिस तरह से सरकार इस बार है, तो मैं तो चाहता हूं कि हमारी ना सेना कमजोर है और ना हमारे देश के नागरिक कमजोर हैं और ना हमारे पास में किसी चीज की कमी है। घरों में परिवार साथ अब बैठकर जब खाना लगा के लिए क्या तैयारियां आप लोग कल के लिए क्या तैयारियां बनाएंगे? बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। सर, ये तो प्रशासन के द्वारा जो भी जहाँ जहाँ पे निर्देश दिए गए होंगे वहाँ पे प्रशासनिक कार्रवाई के तरीके से सायरन बजाए जाएंगे। जो लोग नियुक्त होंगे वो प्रशिक्षण देंगे। हम पूर्व सैनिक हैं, हम अपने क्षेत्र में हमारे जो जवान हैं, जो युवा यूथ ब्रिगेड है और जो लोग हैं जिनसे मैं संपर्क साधूंगा, उनको सारी चीजें जानकारी दूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं अपने देशवासियों को कि आप जब भी जहां भी रहें इन सभी चीजों को फॉलो करें और कोई ऐसी दिक्कत होती है तो घबराइए नहीं। हम देश के अंदर अब एकता की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है, एक मुट्ठी में बंध कर काम करने की जरूरत है। हम एकत्रित रहेंगे तभी हम ताकतवर बन सकते हैं और एक साथ किसी चीज पर प्रहार कर सकते हैं। बिल्कुल यही हमारा संदेश है। मैं एक सैनिक हूँ और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सरकार को अगर जरूरत पड़ी, हमारे जवान बहुत हैं अभी सरहद पे, अगर हमें सरकार को जरूरत पड़ी तो हमारा जो संगठन है पूर्व सैनिकों का, मैं अपना संगठन फ्रंट लाइन में सरकार जिस तरह से जहां पर चाहेगी हमें इस्तेमाल करने के लिए, हम लोग निःशुल्क सेवा के लिए पेमेंट काम करेंगे जब तक सरकार चाहेगी हमारे देश में अगर युद्ध होता है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञ प्रताप जी, आपको कीमती समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, जय हिंद।